सुरेंद्र राजपूत जी, Yes. सुरेंद्र, Yes. point is this, we हम are playing बिल्कुल- the game of mass mobilization. Yeah. ये कौन सा घिनौना खेल खेल रहे हैं आप हाँ, लोग जिसमें आप मास मोबिलाइजेशन करना चाहते हैं? That's my हम- question, and these are not my words. These are words of Shri Rahul Gandhi, the honorable LOP अरे आराम, of this आराम, nation. आराम, Please आराम, answer आराम। this, sir. ए, अमीश भाई गले का नस फट जाएगा इतना। रुको 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 रुको, ए रुको रुको रुको, इतना 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 मत बात करो महाबली। जब सवाल का जवाब भी तो सुन लो। हम राहुल गांधी जी के एक एक शब्द के साथ हैं, और जो लोग पब्लिक प्रेशर को घिंगोना अपराध कहते हैं, उन लोगों को देशद्रोह के आरोप में जेल जाना चाहिए। देश में लोकतंत्र का दबाव ही, पब्लिक का दबाव ही, इंडियन डेमोक्रेसी की जो सीजर है, जो भारतीय जनता पार्टी ने और चुनाव आयोग ने एक दूसरे से मिलकर के कर रखा है, जिसमें वोटों की चोरी की जा रही है, संस्थागत रूप आप से कह रहे वोटों हैं, की किसी चोरी की कोर्ट जा ने रही नहीं है। बोला, मैं कॉल फिर कह रहा सेंटर हूं। से मैं ये कह रहा हूं कि जब आपके पास कोई संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ प्रमाण है, तो आप जाके गांव को इकट्ठा करेंगे या उस संवैधानिक व्यवस्था को एक्सपोज करेंगे जिस प्लेटफॉर्म पे उसको एक्सपोज कर सकते हैं? ये बूथ की कैप्चरिंग कैसे होती थी? परमेश्वर जी से लेकर संदीप दीक्षित से लेकर कीर्ति आजाद ने प्रमाण दिया है। 1987 का चुनाव रिग हुआ है, ये शशि थरूर ने बताया है। ये वो लोग हैं जो इलेक्टोरल फ्रॉड में कन्विक्ट हुए, इंदिरा गांधी जी, ये हमको ज्ञान दे रहे हैं। जो महावोट चोर है, जो बूथ चोरी करते थे, अब ईवीएम में गड़बड़ थी या नहीं थी, वो तो पहले पूछिए। मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। हाँ शहजाद भाई, जब हम भाजपा वाले ईवीएम में गड़बड़ को कहते तो हमारे साथ रहते थे, भाजपा की ऐसी तैसी नहीं, कतई नहीं, मैंने कभी नहीं बोला। आप मेरा स्टेटमेंट और प्रोड्यूस जिस करो। दो बातें बड़ी साफ है। जिस वक्त वोटों में रिगिंग पुराने टाइम पे हो रही थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी क्या घुइयां छील रही थी? आज की डेट में वोटों में रिगिंग हो रही है, राहुल गांधी लगे हैं ना प्रतिपक्ष के नेता की तरीके से क्या नाम वोट चोरों और वोट डकैतों का पर्दाफाश करने में। कहां थे आपके नेता उस वक्त, जिस वक्त अगर वोटों में जो चोरी हुई थी, चाहे बिहार में हुई हो, चाहे यूपी में हुई हो, चाहे जहां पर भी आप नाम ले रहे हो, आपके नेता क्या घुइयां छील रहे थे उस वक्त? क्या कर रहे थे आपके नेता? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण, कुशाभाऊ ठाकरे, सरदार आंग्रे, विजयाराजे सिंधिया, के.आर. मलकानी, क्या कर रहे थे? और आप बताओ हमको, आप लोग लोकतंत्र के रक्षक ही नहीं हो, लोकतंत्र के भक्षक हो। उस वक्त आप लोग कंप्रोमाइज कर रहे थे, आप लोग बैठे थे, सो रहे थे। आपको आधी जानकारी है अमीश देवगन, हमें आप पर गुस्सा नहीं जनता आता, पार्टी आपकी प्रदर्शन करती जानकारी तो पर करती दया कैसे? आती है। जनसंघ प्रदर्शन करती तो करती कैसे? सबको मैं तो तो जेल में कहता डाल दिया था हूं, आपने। सुनिए, अडवाणी जी, सुनिए ना। अटल जी। अरे सुन ओके। भाई, सुन लीजिए ना, काहे को परेशान हो रहे? अब हम आपको वही बता रहे हैं कि जो हाई कोर्ट का फैसला था जस्टिस जगमोहन सिन्हा का, सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर आंशिक रोक लगा दी थी। ये आप कभी नहीं बताते, इमरजेंसी क्योंकि ये बता करके आपकी हवा निकलती है। और इंदिरा गांधी पहली ऐसी नेता थी जिन्होंने जनता पार्टी की सरकार का एक प्रस्ताव आया था इमरजेंसी के खिलाफ जब लोकसभा में, तो इंदिरा गांधी जी और पूरी कांग्रेस ने उस प्रस्ताव का समर्थन भी किया था। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, इनके पास तो पुख्ता प्रमाण है ना। महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ उस प्रमाण का? महाराष्ट्र में क्या हुआ? जेएनसी के प्रवक्ता, रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। हाँ वही क्या नाम शहजाद भाई, जिस तरीके से आप जेएनसी की बात कर रहे हैं, उसी तरफ से आपने झा 1 और झा 2 की भी बात की थी। सर, और बिहार का जवाब, बिहार का नौजवान, मैं तो बोल रहा हूं कि बिहारियों को टॉयलेट क्लीनर बोला, उसको बोलो ना। अब इसका फीडर नहीं डाउन करोगे। अरे आपका करियर फेड हो गया, जब डाउन हो गया। महाराष्ट्र की बात जब कही तो वो हाई कोर्ट में अभी कुछ नहीं, हमारा कुछ डाउन नहीं होगा। शहजाद भाई चिंता मत करो, आपका ही सब डाउन होना। अब आप तो वोट चोरी में भी, डकैती में भी पकड़े गए, चोर भी हो, डकैत भी हो, और कुछ दिनों बाद तुम देशद्रोही भी हो जाओगे। अभी चिंता मत करो। अभी ऐसा है महाराष्ट्र में, अभी जो हमारी 99 पिटीशन पेंडिंग है ना हाई कोर्ट में, आप जो एक पिटीशन जो आपकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की थी, उस पर जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है, हमारी 99 पिटीशन पेंडिंग है वहां पर, और किसी पर भी आप लोग वहां पर फैसला प्रकाश आंबेडकर हमारा कार्यकर्ता आने वाले समय में, बाबा साहब आंबेडकर जी के परिवार को तो छोड़ दो। आने वाले समय में अब क्या हो गया है अमित देवगन आपको? अरे अमीश जी को फैक्ट बता रहा हूं, फैक्ट बताना भी गुनाह है क्या? अरे एक सेकंड भाई, आप दोनों एक दूसरे को। अच्छा ओके, अच्छा, आगे मैं भी इसमें फैक्ट बताऊंगा। फीडर मत डाउन करना। अच्छा ठीक है, मैं आपको डांट नहीं फीडर रहा, मत लेकिन डाउन एक करना। सेकंड, वो भी 30 सेकंड बोले। फीडर मत डाउन करना। चार मेहमान मेरे बोले नहीं है। फीडर मत डाउन करना अमित देवगन, बोलिए। हिम्मत मत करना फीडर डाउन करने की। गजब बेइज्जती है। आज की डेट में लद्दाख में जिस तरीके से हजारों युवा निकल रहे हैं और अपनी भूमि बचाने के लिए निकल रहे हैं, आप उनको देशद्रोही कह रहे हैं, और उन लोगों को आप देशभक्त कह रहे हैं जो क्या नाम 2020 में अप्रैल के बाद जिनके रहते हुए, जिनके राज में चीन हमारे यहां अतिक्रमण कर रहा है।
एक बात। दूसरी बात, आप वोट चोरों का साथ दे रहे हैं, जिन वोट चोरों को गद्दी छोड़नी चाहिए थी, जो वोट का कंप्रोमाइज कर रहे हैं, जो एक संवैधानिक संस्था के साथ मिलकर के एक बाकायदा एक संस्थागत बेईमानी कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर मास मोबिलाइजेशन नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? और राहुल गांधी ने क्या गलत कहा? कौन सा मास मोबिलाइजेशन? अमेरिका और यूरोप से मदद लेकर होगा। आप अमेरिका, यूरोप, बांग्लादेश से मदद लेना चाहते हैं। अरे बीच में काहे बोलते हो भाई? मेरे 50 सेकंड तो हो जाने मैं दो। आपको और 50 सेकंड दे दूंगा। आपने बोला, आपने सीधा लद्दाख की बात करी, मैंने तो लद्दाख की बात ही नहीं करी। मेरा सीधा सवाल आपसे यह है, विदेश से सहारा लेकर भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, ऐसा बीजेपी का आरोप है सीधे तौर पर। ये कब कहा था? फाइनेंशियल टाइम्स में लिखा है भाई। फाइनेंशियल टाइम्स में आर्टिकल पढ़ते नहीं राहुल गांधी। ये हम लोग फेंकू भी नहीं है शहजाद, आप छोटे भाई हो हमारे। हम लोग ना फेंकू है ना तड़ी पार है, तो हम कहां आपसे बात कर सकते हैं? हम लोग उस आदमी से कतई बात नहीं कर सकते जिसने पूरे बिहार के झा लोगों को गालियां दी थी। हम कैसे बात कर लें? हम उन लोगों से कतई बात नहीं कर सकते जो लोग बिहार में नरेंद्र मोदी जी की मां के खिलाफ गाली के नाम पर पूरे बिहार बंद में जिन लोगों ने पूरे बिहारियों को मां की गालियां दी, और जिन्होंने मेरी मां को गाली दी थी प्रेम शुक्ला ने, उसके खिलाफ ना नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी। हम लोग उन जैसे महाराजा लोगों से कहां बात कर सकते हैं? और बिल्कुल शहजाद आपने सही कहा, बिहार के झा लोगों से आप लोग नहीं माफी मांगेंगे और बिहार का झा इस बार आपको बताएगा, तो कहां बात कर सकते हैं? हम तो अमित देवगन जी से पूछ रहे हैं, इतने बड़े प्रख्यात पत्रकार, कि भाई कब आपने जो है ये बात कही राहुल गांधी ने? और जब ये राहुल गांधी जी ने बात कही तो क्या नरेंद्र मोदी जी की इतनी कायर, कमजोर, निकम्मी सरकार थी कि उन्होंने एफआईआर नहीं करी? उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया राहुल गांधी को? वो इंतजार करते रहे कि अमीश देवगन इस मुद्दे को उठाएंगे, 7 बजे आर पार के शो में उठाएंगे, शहजाद भाई हमारे छोटे भाई आएंगे, यहां पर वो निप्पो किड की बात करेंगे, वो अपने नरेंद्र मोदी जी को फेंकू कहलवाएंगे, अमित शाह जी को तड़ी पार कहलवाएंगे। आरएसएस एफिलिएटेड एबीवीपी चुनाव जीती है, और वो सब जो टेम्पलेट है उन चुनावों की, वो सब बैलेट से होते हैं, वो चुनाव भी जीती है। आपने यूनिवर्सिटीज के चुनाव की बात तो कर ली, लेकिन चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव की बात आप भूल गए अमित देवगन जी, बिल्कुल भूल गए आप, चूंकि वो आपके पक्ष की बात नहीं है। चंडीगढ़ में तो खुली आंखों से दिखी ना चोरी और डकैती, आपके सामने थी, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो बात हो रही थी 2024 में समाजवादी पार्टी 37 और हम 6 सीटें उत्तर प्रदेश में जीते, अगर वोट चोरी ना होती यहां पर तो हम 55 सीटों से ज्यादा जीतते। नंबर 3, यहां पर हम लोग प्रमाण के साथ, ब्लैक एंड व्हाइट के साथ आपके सामने आ रहे हैं, चुनाव आयोग के डेटा के साथ आ रहे हैं कि महादेवपुरा में 1,250 वोट फर्जी हैं, डुप्लीकेट हैं, या एक वोट 4 जगह पर है। उसके आयोग उसकी जांच करने की जगह हमको धमकी दे रहा है। आपको यह चीज नहीं दिख रही है? कोई बात नहीं, नहीं दिखे। आपने देखा कि 6,000 वोट के आसपास किस तरीके से आलंद में डिलीट करने की कोशिश की गई, वो हमने एफआईआर नहीं की, चुनाव आयोग ने एफआईआर की, और चुनाव आयोग की एफआईआर पर कर्नाटक सीआईडी ने काम किया, और कर्नाटक सीआईडी को 18 लेटर कर्नाटक सीआईडी ने लिखे, अब तक ना तो ओटीपी की ट्रेल दे रहे हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? यही नहीं, अभी और सुनिए। हमने झारखंड के केस में देखा, जब ज्वाइंट बिहार टूटा, ज्वाइंट आंध्र प्रदेश जब टूटा, तेलंगाना बड़ा वॉयलेंट स्ट्रगल हुई। तो ये देश का इतिहास, 3 राज्य मैंने आपको कोट करे, हमारी समस्याएं रही हैं, मणिपुर में भी रही हैं, नागालैंड का अकॉर्ड था, मोदी साहब ने जाकर के साइन किया, वहां शांति बहाल हुई है। तो जब एक बड़ा देश होता है, डाइवर्स देश होता है, ये समस्याएं आपकी आती रहेंगी। लेकिन इसको कहना कांग्रेस ने करवाया, राहुल गांधी ने कराया, 2014 के बाद से ही सोनम वांगचुक जो है वो बीजेपी के ब्लू आइड बॉय थे। जब 2019 में आपने 370 धारा हटाई, लेह लद्दाख के लोगों को वहां पे यूनियन टेरिटरी आपने घोषित किया, लोगों ने उसका स्वागत किया। लोग चाहते थे एक कदम और आएगा, हम लोगों को कश्मीर और जम्मू के लोगों के अधीन नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन आपने वादा तोड़ा। अगर आप मेरे प्राइम मिनिस्टर जाकर के डोनाल्ड ट्रंप मैं इसका मतलब पूछ रहा हूं आपसे, इधर उधर की बात मत करेंगे, समर्थन लेंगे, बिल्कुल ठीक किया। पता होना चाहिए दुनिया को मुल्क में हो क्या रहा है, और पता है एक सेकंड है दुनिया को, मोदी इज नो लॉन्गर अ रिस्पेक्टेड मैन इन द वर्ल्ड। को क्या पता होना चाहिए? पूरी दुनिया को क्या पता होना चाहिए? कैन यू कम अगेन विवेक जी? जब जो बाइडेन आकर के, सुनिए सर, होना चाहिए पूरी दुनिया को,
क्या पता G20 होना चाहिए में पूरी दुनिया को? सर लेट मी स्पीक सर। हाँ प्लीज सर। यार तो मैं बता देता हूं क्या पता होना चाहिए। शांति, G20 all audios down. हिंदुस्तान। विवेक श्रीवास्तव ये on screen चैनल के and ऊपर audio तालियां up. बजाई गई। पाकिस्तानी सर मुझे बोलने तो दीजिए कम से कम। देशद्रोही बोलते हैं, आप बोलने ही नहीं दे इसीलिए रहा कोई आपको मुझको। पाकिस्तानी बोलते हैं। बेवड़ा कहीं का। अच्छा यार ठीक है, देशद्रोही होगा, हम देशद्रोही हैं, हम देशद्रोही हैं बस। अगर यही कहलवाना है तो कह लीजिए देशद्रोही है। राहुल गांधी भी, विवेक श्रीवास्तव भी, सोनिया गांधी भी, सब देशद्रोही। नहीं, मैं ये बात को एंडोर्स नहीं करता, सबको अपना राइट है बोलने का। विवेक आपके लिए कही जा रही है बात ये। आप मुझे 10 सेकंड दे सकते हैं, बड़ी कृपा होगी। एक और, सिर्फ एक और। हाँ सुन लीजिए, 10 सेकंड लूंगा। G20 जब आपने मुझे G20 नहीं का बुलाया इनके काउंटर में, सम्मेलन हुआ, लगातार बोले जा रहे हैं, सबने मुझे तालियां आधी मिनट बुलवाया था पीटी। बस। जो बाइडेन ने अगले दिन वियतनाम में जाकर के सीधा कहा, बताओ, आई क्वेश्चन केंद्र शासित प्राइम जो मिनिस्टर प्रदेश मोदी है वहां पे, ऑन द ह्यूमन जो राइट्स कश्मीर है, रिकॉर्ड ऑफ वहां इंडिया। दलित मुसलमान है, वहां कहा दलित ना है जो बाइडेन ने, और जो बाइडेन ने कहा 60 सालों में और G20 तुम्हारी के अगले दिन पार्टी कहा कांग्रेस और ने वियतनाम उन में लोगों जाके को क्या कहा। दिया? मुझे क्या कांग्रेस बात को कर रहे भी हो? बनाया? क्या कभी एमपी बनाया? वो गुजर मुसलमान जो दलित मुसलमान है, ओके, मलुक अली खटाना को एमपी बनाया, उन लोगों में खुशियां मिली। तुम क्या चाहते हो? उनकी खुशियां छीने? तुम क्या चाहते हो? ओके, 370 से आपने देश बोला आजाद कि हुआ, पाकिस्तानी है। दोबारा लगाना चाहते हो? दे दो, तो क्या चाहते हो? मलुक नगर शांति, भाई। मलुक नगर शांति।